जैसे एक वो बूढ़ी माँ नहीं बोलती, एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी अम्मा लकड़ी बीनती है, गट्टा बांधती है, सिर पे रखती है, बेचारी थक जाती है, हे भगवान थक गई उठा ले, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, इतना बोल रही उठा क्यों नहीं लेते? शंकर जी जैसी बोली उठा ले, शंकर जी पहुंच गए, माँ चल मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में बूढ़ी माँ बोली, मैं मेरे को उठाने की नहीं बोल रही, मैं तो बोल रही लकड़ी का गट्ठा उठा ले, मैं मेरी थोड़ी। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, देख ले इतना चतुर मनुष्य है, इतना चतुर। ट्रेन की सीट पर माताएं अपना कब्जा जमाती हैं, लड़ती है, झगड़ती है और ट्रेन की सीट पे बैठी रहती है। और जब उसके 4-5 बैग होते हैं ना, तो उनको उतारने का जब समय आता है ना, तो जिससे झगड़ा हो रहा था ना उसको, भैया प्लीज हेल्प करोगे, थोड़ी सी हेल्प कर दो भैया, इनको बैग को वहां तक दे दोगे। अब भैया बैग को लेके दरवाजा तक पहुंचा, उसके बाद भी भैया, वो तो छोटा सा हैंड बैग टांग के खड़ी, सिर्फ भैया प्लीज नीचे भी रख दो ना। भैया बेचारा भैया में फंस गया, उतार के नीचे दर दिया। छत्रपति संभाजी नगर से बैठी थी ट्रेन में, आकोला तक झगड़ती गई है पूरी, और जैसे ही आकोला आने वाला था तब इसने फ्रेंडशिप कर, भैया ले वो टॉफी खाओगे? बच्चे को मारती, अंकल हैं टॉफी दे दो थोड़ी सी। बच्चों को समझा रही है, यही अपना बैग उतारेंगे, अब इसको अंकल, ओ भैया क्या क्या जरूरी थोड़ी ना। देखे सो 60,000 रॉकेट, दृष्टि भगवान से मत कहो कि भगवान आप हमें याद करो, भगवान से कहो आप तो आपके दिल में बसे, बस इतनी कृपा करो। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है, जो पास में होता है उसको कौन याद करता, कौन याद। अब क्रोध आया कपिल मुनि को, 60,000 राख के ढेर बन गए, ढेर। जब 60,000 राख के ढेर बने, सब जलकर भस्म हो गए। कौन राजा सगर को बताए कि तुम्हारे पुत्र जल गए हैं, भस्म हो गए हैं, राख के ढेर बन गए हैं कपिल मुनि के आश्रम में? कौन बताने जाए? कोई नहीं गए। सब जल गए तो बताए कौन? अब राजा सगर की पहली पत्नी के पूरे बेटे मर गए, भस्म हो गए। राजा सगर की दूसरी पत्नी सुमति का एक बेटा था, राजा सगर ने उस दिलीप को भेज दिया, जा। तुम्हारे भाई भी लौट कर नहीं आए, ना जाने कहाँ चले गए, जाकर पता करो। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहाँ है? तुम्हारे भाई ढूंढने गए हैं, देखो जाकर पता करो, जाओ जल्दी से जरा मालूम कर कर आओ। पितृपक्ष की देव पितृ श्री शिव महापुराण बेल्लूर से जो चल रही आस्था चैनल पर लाइव ऑनलाइन, उस कथा का मूल बिंदु समझना। घी और गुड़ का, धूप का मतलब क्या होता है, उसका कितना फल होता है, समझ। ढूंढ रहे हैं, राजा सगर के पुत्र दिलीप ढूंढ रहे हैं, पर ना 60,000 भाई मिल रहे हैं, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा, नहीं मिल रहा। तब आखिरी में ढूंढते ढूंढते वशिष्ठ ऋषि के पास राजा दिलीप पहुंच गए।
हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, गुरुवर ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, ना अश्व मिला ना मेरे 60,000 भाई मिले, कृपा करी। ना मेरे भाई मिल रहे हैं 60,000, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा है। आप करुणा करें, आप कृपा करें, आप दया करें, कुछ तो करिए बाबा, कृपा करिए बाबा। वशिष्ठ बाबा ने नंदनी गाय को बुलाया, नंदनी गाय को बुलाकर दिलीप के सामने नंदनी गाय के दूध को धोआ, दूध का घी बनाया और घी बनाकर उसको नंदनी गाय के गोबर के कंडे को बनाकर थापकर उस गोबरी को सुखाकर उसको जलाकर उसमें गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसका धूप निकाली और राजा दिलीप से कहा, दिलीप ये गाय का घी का धुआं जहां जाए इसके पीछे जा, ये वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा और तेरे 60,000 भाई जहां होंगे वहीं रुकेगा, वहीं। कई लोग कहते पितृपक्ष में घी गुड़ घी शक्कर गोबरी पर कंडे पर जलाकर क्यों छोड़ना, क्यों? कई लोग कहते मम्मी ओल्ड फैशन, हमारे को हम नहीं करेंगे मम्मी, हम नहीं, क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई हो। ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है। उस धूप का फल पहुंच, वो धूप का फल पहुंचता। हे राजा दिलीप, जाओ इस धुएं के पीछे पीछे जाओ। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। और हमारे यहां शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी महत्वता है, क्योंकि भगवान शंकर का नाम ध्रुमवान है और माता पार्वती का एक नाम ध्रुमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धुमा गांव में मां ध्रुमावती माता के दर्शन होते। शिव जी का एक नाम ध्रुम है, ध्रुमवान। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर गोबरी बनाकर उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल, गूगल थोड़ा सा डालकर यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है। और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और मालूम पड़ा बच्चा फिर नहीं रहा, तो जिसके गर्भस्थ तकलीफ रहती है, गर्भ में गांठ हो गई, बच्चेदानी में गठान हो गई, या चेस्ट में गांठ हो गई, या गर्भस्थ कोई तकलीफ हो गई, तो हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करो, कोई से भी 21 दिन छाट लो कि इस दिन में कोई 21 दिन तक नियम धारण करना। उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, पर 21 दिन तक वो नियम धारण कर ले।
देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो उस पात्र में रखकर देसी गाय का घी थोड़ा डालकर, गूगल डालकर उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक उसके सामने प्रकट कर कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर जब आप उस ध्रुमेश्वर महादेव के सामने ध्रुमावती की साक्षी में कुछ मांगोगे तो वो पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण करेगा। बोल ध्रुमेश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की। ध्रुमेश्वर महादेव और ध्रुमावती माता ये धुएं के रूप में प्रकट हुए, धुएं के रूप। कुबेरेश्वर धाम कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ जरा, सब लोग गए हो? संध्या की आरती के दर्शन किए आप लोगों ने? संध्या की आरती के अगर दर्शन करे हो तो वहां पर पहले गूगल की धुनी दी जाती है। शिव जी की आरती जब होती है तो उसमें धुपाड़ा लगाया जाता है, उसमें गूगल छोड़ा जाता है, धूप छोड़ी जाती है और उस धुएं की साक्षी में प्रथम आरती धूप की मेरे शंकर भगवान की, उसके बाद में फिर दीप आरती। और कहीं कहीं आरती में आपने दर्शन करा होगा कि धूप की आरती के बाद धूपाड़े को रख दिया जाता है, उसके बाद दीप आरती होती है। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम में धूप और दीप दोनों आरती साथ में होती है। ध्रुपेश्वर महादेव, धुमेश्वर महादेव की भी, मतलब अर्थात धूप से आरती, और दूसरा ज्योति में ज्योतिर्लिंग होता है इसलिए ज्योति की आरती, ये दोनों एक साथ उतरती है, दोनों साथ चलती है। पर शुरुआत ध्रुमेश्वर से हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया। चरित्र कर रहा है, वर्णन कर रहा है। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि ये धुआं जहां तक जाए, जहां तुम्हारे 60,000 भाई होंगे, जहां पर अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा, वहां तक ये धुआं तुम्हें ले जाए। राजा दिलीप चलने लगे पीछे 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 पीछे, और राजा दिलीप चलने लगे जब पीछे पीछे, तब जहां धुआं रुका वो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 राख का ढेर लगा हुआ था। राजा दिलीप ने
कपिल मुनि के चरणों को प्रणाम किया, निवेदन करा, नमन करा, प्रभु ये राख के ढेर कौन है? कहा राजन ये तुम्हारे भाई हैं 60,000। ये यहाँ अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए आए थे और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। ये मैंने अश्व नहीं चुराया, ये तो इंद्र ने चुराकर यहाँ बांध दिया है। पर तुम यहाँ आए हो ना राजन, ये घोड़ा ले जाओ, ये अश्व ले जाओ। पर गुरुदेव मेरे ये 60,000 भाई का उद्धार कैसे होगा? इन्होंने तो प्रण लिया था कि जब तक अश्वमेध यज्ञ का अश्व हम नहीं ढूंढ लेते तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ढूंढते ढूंढते इन्होंने यहाँ पर आए और इनके प्राण चले गए। तो भूखे भी थे, प्यासे भी थे, कुछ भाग नहीं लिया। इनकी तृप्ति कैसे होगी? मुक्ति कैसे होगी? जाओ, जब पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर गंगा मैया आ जाए तुम लेकर आ जाओ और वो गंगा का जल इनको तार। पर गंगा जल नहीं आए जब तक तो इनका मुक्त होना, मोक्ष होना, इनका अन्न भाग, इनका भोजन, इनकी तृप्ति कैसे होगी? कैसे? कपिल मुनि ने कहा ये तो वशिष्ठ बाबा ही बताए, ये तो वशिष्ठ ऋषि ही बताए, मैं नहीं बता सकता। पर इतना जरूर कहता हूं जिस दिन गंगा मैया आएगी ये 60,000 राख के ढेर उस दिन तर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दिलीप चले वशिष्ठ बाबा के पास में पहुंचे कि ये जो तुमने गाय का घी छोड़कर, गुड़ छोड़कर जो धुआं दिया था, उस शिवजी ने, वो धुमेश्वर ने हमको मार्ग तो बता दिया धुएं ने, पर मेरे भाई जो 60,000 राख का ढेर बन गए वो भटक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जब तक अश्व ना ढूंढे तब तक हम कुछ ग्रहण ना करें, भूखे होंगे, प्यासे होंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कह दिया तुम चिंता मत करो, ये गौ माता के घृत से जो धुआं निकला है ये वो पितृलोक में जाएगा, जहां तुम्हारे 60,000 नहीं, जितने जितने तुम्हारे सूर्य वंश के भी जितने पूर्व के तुम्हारे पितृ विराजमान हैं उनको ये धुआं ही तृप्ति प्रदान कर देगा और उनको भूख नहीं लगने देगा, और वो वर प्रदान तुम्हारे ऊपर करेंगे, वर देंगे तुम्हें। और मैं आज वचन देता हूं, वशिष्ठ जी कहते हैं मैं वचन देता हूं आज, जिसके घर में आंगन में गाय के गोबरी पर, कंडे पर गौ माता के ही घृत से जो धुआं प्रकट होगा वो पितरों की तृप्ति देगा, पूर्वजों की तृप्ति देगा। उसके पितर भूखे नहीं रह सकते, उसके पितर भटक नहीं सकते, वो कभी इधर उधर भटकेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, कोई ने कहा ये दोष लग गया, कोई ने कहा वो दोष लग गया। शिव महापुराण की कथा, राजा भागीरथ का चरित्र, दिलीप का चरित्र, राजा सगर का चरित्र, 60,000 उन पुत्रों का चरित्र वर्णन कर रहा है कि जरा से धूप से दिए हुए जरा सी घी की आहुति से पितरों को तृप्ति मिल जाती। पितरों देना चाहिए। महाराज फिर निवेदन करूं आपको, अन्न कितने रात्रि रहता है शरीर में? 5। दूध कितनी रात्रि रहता है? 7 रात्रि शरीर में रहता है। दही कितनी रात्रि शरीर में रहता है? 20 रात्रि दही हमारे शरीर में रहता है।
और गौ माता का घी यदि हमारे शरीर में थोड़ा भी पहुंच जाता है तो वो 1 महीने तक निवास करता है। उसी तरह गाय का घी जब गोबरी में छोड़ा जाता है, कंडे में छोड़ा जाता है, अग्नि में छोड़ा जाता है, तो वो वायुमंडल में 1000 वर्ष तक निवास करता है। और वो घृत हमारे जीवन को आनंदित, क्यों यज्ञ क्यों होते हैं, यज्ञ क्यों कहते हैं गाय के घी से यज्ञ करो, आहुतियां दो, हवन करो, क्यों कहते? कौन कहता? आनंद देता। कथा कह रही है, आगे चरित्र आया और उस चरित्र में वर्णन किया गया। महाराज सुंदर देवराज नामक का एक सुंदर आनंदमय भाव ब्राह्मण का वर्णित किया। चोरी का धन लेकर गया और वो चोरी के धन को लेकर जा रहा था। परिवार में सुख था, सब कुछ अच्छा था, कोई कमी उस देवराज ब्राह्मण के घर में कोई कमी नहीं थी। बस उसकी बुद्धि फिर गई और एक स्त्री का संग पकड़ लिया उसने। अभी दुनिया के लोग ये पर स्त्री का संग जहां मिल जाता है वहां व्यक्ति है, खुद के बच्चे भूखे हैं और वो पर स्त्री का संग मिला तो उसके बच्चे का पेट भरना। खुद की पत्नी आंख से आंसू ढलका रही, उसकी चिंता नहीं, वो क्यों रोदी बिचारी पर स्त्री का संग। अरे भाई, अंग्रेजी दवाई इन्फेक्शन कर जाती है, इसलिए देसी दवाई ही ठीक है। और समझदारों को इशारा ही काफी है दवाई से। इशारा ही काफी है। इशारा ही काफी है। ध्यान रखो, जैसी जगदम्बा अपने को मिली है वो अच्छी है, दूसरे के नहीं चाहिए। दूसरे का धन और दूसरे घर की नारी पर स्त्री पर धन एक दिन हमारी विनाश का कारण बन जाता है। लंकापति रावण का चरित्र कह रहा है। पर स्त्री को स्पर्श, पर स्त्री का लाना, पर स्त्री को अपने लंका में लेकर आना और पूरी लंका का भस्म हो जाना, जल जाना, ये उसी का प्रमाण है। पर नारी पर धन दुख देता, श्रेष्ठता नहीं देखा। देवराज क्या क्या कमी थी? परिवार अच्छा चल रहा था, भोजन अच्छा चल रहा था, घर अच्छा चल रहा था, कुटुंब अच्छा चल रहा था, पर एक स्त्री का संग पकड़ लिया। वो स्त्री ने कह दिया, मुझे राजा की रानी जो हार पहनती है वो हार मुझे ला कर दो। उस स्त्री के कहने, पत्नी इतनी दिन से कह रही थी कि गिलकी ला दो, कद्दू ला दो, आलू ला दो, टमाटर ला दो, नहीं लाए, और वो चला वो रानी के गले का हार लेने पहुंच गया। क्यों विचार कर? दुख बन गया, रानी का हार चुराया, लेकर आ रहा था, शरीर में ताप पड़ गया। पीछे राजा के दूत पड़े हुए थे, सैनिक पड़े हुए थे। चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था।